पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आला ऊदल के साथ उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। सिरसागढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आला ऊदल का ओहदा बहुत ऊंचा हो गया था। ना केवल महोबा बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनकी शूरता के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल भी इस विजय से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया। लेकिन माहिल इस बात से खिन्न था और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या किया जाए कि आला ऊदल की ये कीर्ति, ये यश अपयश में बदल जाए। एक दिन आला और ऊदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए जिनका नाम था पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े इतनी तीव्रता से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं, अधर में चल रहे हैं। आला ऊदल इन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे और माहिल को एक तरकीब सूझ गई। वे सीधे रनिवास में जाकर अपनी बहन मलहना से मिले और मलहना के कान भरने लगे। बहना, प्यारी बहना, सुनाई दे रहा है कि आला ऊदल ने घोड़े खरीदे हैं, बेशकीमती घोड़े। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि अचानक ऐसे घोड़े खरीदने की क्या दरकार। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसमें काला क्या है भैया? युद्ध के लिए तो घोड़े हमेशा खरीदे जाते हैं। कितनी भोली है मेरी बहना। ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए तो फिर किस लिए? अब बहना मेरे मुंह से झूठ ना निकले, लेकिन जहां तक मेरे गुप्तचरों ने बतलाया है कि आला ऊदल के मन में खोट, ये दोनों महाराज और ब्रह्मा को मारकर गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं, तभी ये घोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बहन, मन तो मेरा भी चाहता है कि ये बात झूठ हो, लेकिन कहीं अगर ये बात सच निकली तो फिर उस दिन हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए उचित तो यही होगा कि तुम महाराज को इस बात से अभी अवगत कराओ। हाँ, आप उचित ही कह रहे हैं। मैं अभी जाके बात करती हूँ महाराज से। मलहना आला ऊदल को अपने सगे बच्चे से अधिक प्रेम करती थी, लेकिन इधर माहिल की बातों ने मलहना के मन को दूषित कर दिया। आखिर वो एक पतिव्रता पत्नी थी और मां भी थी। कहते हैं ना कि घुटने हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ते हैं और मां ममता में अंधी हो जाती है। मलहना को महोबा के सिंहासन पर मंडराते खतरे अचानक नजर आने लगे और वे राजा परमाल के पास पहुंच गए। नहीं महारानी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकती हैं? आला ऊदल दोनों ही स्वामी भक्त हैं। वो कभी भी हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। यदि ऐसी ही बात है तो फिर आप आला और ऊदल दोनों से वो घोड़े मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो आपको घोड़े नहीं देंगे, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। राजा परमाल ने आला को बुलाने का फैसला किया। यह खबर मिलते ही आला ऊदल राजा परमाल के पास पहुंच गए। राजा परमाल ने उनसे पूछा कि ये घोड़े कहां से मिले। ऊदल बोले, तब राजा से देव निधि ने रखने मान, और 5 बछड़े अति विशिष्ट हैं, भर भर करके भरे उड़ान। पक्षीराज मृगराज घोड़ दो, एक घोड़ा रहे राज सुजान, और पवन वेग मन वेग भय दो, 5 उड़े लगा के प्राण। ये सुनकर राजा परमाल ने कहा कि ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। ये बात सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध हो गया। महाराज, बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं, जबकि ये घोड़े सेना के लिए नहीं खरीदे गए। हमें नहीं पता कि आपको अचानक क्या हो गया, लेकिन संदेह के इस वातावरण में हमारा दम घुटता है। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। राज दरबार से निकलकर आला
सीधे अपनी मां देवलदे के पास पहुंच गए। मां, जिन्हें हमने हमेशा पिता समान समझा, उन्हें ही आज हम पर विश्वास नहीं। जिस राज्य के लिए हमारे पिता और काका ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वही राज्य हमसे स्वामी भक्ति का प्रमाण मांग रहा। अब हमारा यहां एक पल भी ठहरना मृत्यु समान है। पुत्र, जब समय संबंधों से ज्यादा प्रबल हो जाए, तब समय के बताए रास्ते पर ही चलना उचित होता है। न जाने किस ठोर पर जाकर रुकेगी हमारी जीवन की नाव, लेकिन संबंधों को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। एक बार और अंतिम बार पुत्र, तुम महाराज से जाके मिल लो। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और फिर वे तुम्हें स्वीकार भी कर लें। माता से आशीर्वाद लेकर आला राजा परमाल के पास पहुंचे। राजा परमाल ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। माता देवलदे से सलाह मशवरा करने के बाद जब आला उदल राजमहल पहुंचे तो पूरा दरबार भरा हुआ था। आला उदल ने राजा को माता की कही हुई बातें दोहराई। बातों को सुनकर राजा परमाल आला उदल से बोले, यदि तुम राज्य में खाओगे तो गोमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे, यदि स्त्री के साथ सोते हो तो बहन के साथ सोओगे। राजा परमाल के मुंह से ऐसी युक्ति सुनने के बाद आला क्रोधित हो उठा और तुरंत वहां से निकल गया। उदल ने अपनी पकड़ी और गहने उतार कर फेंक दिए। क्रोधित आला उठकर चलवा पूरब तुरंत की पहुंचो जाए और उदल बोलो, तब राजा से पगड़ी गहना तरी तुम्हार। भादों की आधी रात थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। आला उदल अपनी मां देवलदे को लेकर महुआ नगरी को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। पूरे महुआ नगर वासियों के लिए यह एक बहुत ही दुखदायी और करुण दृश्य था। इस घटना को गाते हुए आज भी उत्तर और मध्य भारत के अलहद रो पड़ते हैं। नैना नैना आंसू ढारे, दया न कहूँ ठाव देखाए। आल्हा चली भय, उदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाए। सावन चिड़िया ना घर छोड़े, ना बने जर बनी जी जाए, और टप टप बूंदे पड़े कपड़न पर, दया न काहू ठाव दिखाए। आला चली भय, उदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाएं। राजा के डर को न बोले, नैना ढबिक ढबिक रह जाए। नगर निवासी आंसू ढारें, फिर से राम चले वन माए।